वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर उनके निर्देशानुसार भागलपुर जिला में टॉप 10 अपराधी कर्मियों को गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी जा रही है। इसी क्रम में 17 तारीख नवंबर में एक टॉप 10 की सूची में शामिल 50,000 का इनामी अभियुक्त मोहम्मद आफ्ताब उनको हबीबपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। इनको आपराधिक इतिहास पता चला है। मुजाहिदपुर थाना और ततापुर थाना में कुल मिला के 7 कांडों में इनको आपराधिक इतिहास है। वो हत्या और रंगदारी केस में उनको आपराधिक इतिहास पता चला है। 434 23 मुजाहिदपुर थाना रंगदारी केस में इनको गिरफ्तार किया गया है। कहाँ से गिरफ्तार हुआ सर? हबीबपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत उनको गिरफ्तार किया गया। घर से या फिर कहीं ठिकाना रास्ता में बोल दिया। हत्याकांड में मुजाहिदपुर थाना के मात्र में 6 कांड में उनको आपराधिक इतिहास पता चला। इनको एंटायर तकनीकी शाखा और मुजाहिदपुर थाना इस स्पेशल टीम में शामिल है। सभी को पुरस्कृत किया जाएगा। इसी घटना में इनको गिरफ्तार को प्रक्रिया में महीनों से मेहनत करके तकनीकी शाखा और स्थानीय थाना मेहनत करके इनको गिरफ्तार किया गया। इसलिए इनको पुरस्कृत के लिए प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। वाहन चालक हेलमेट लगाकर ही घरों से निकले, नहीं तो ट्रैफिक पुलिस के नजर के सामने हेलमेट खरीदना पड़ेगा। यातायात पुलिस को आपने जो वाहन चालक हेलमेट नहीं लगाते हैं उससे जुर्माना वसूलते देखा होगा, लेकिन भागलपुर के यातायात डीएसपी ने मंगलवार की दोपहर 2:30 बजे वैसे वाहन चालक को जो हेलमेट लगाकर नहीं चल रहे थे उसे हेलमेट दिलवाया। भागलपुर के शहीद भगत सिंह चौक पर यातायात डीएसपी आशीष कुमार सिंह अपने यातायात पुलिस के साथ हेलमेट लेकर खुद पहुंचे और वाहन का जांच करना आरंभ कर दिया। यातायात पुलिस वैसे वाहन चालक को रोक रहे थे जो वाहन चालक हेलमेट का उपयोग नहीं कर रहे थे। उसे रोककर ट्रैफिक पुलिस कह रहे थे कि आप लोग चालान देने के लिए राजी हैं, हेलमेट क्यों नहीं लगाते हैं? आप हमारे सामने हेलमेट को खरीदे और अपने इसको लेकर यातायात डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने कहा कि हर दिन कैमरे के जरिए लगभग 200 वाहन चालक का ऑनलाइन चालान कट रहा था। इसके बावजूद भी वाहन चालक हेलमेट लगाकर नहीं चल रहे हैं। इसीलिए हमने ऐसी मुहिम को चलाया है और आगे भी इस तरह का मुहिम चलाया जाएगा। ट्रैफिक डीएसपी के इस मुहिम पर स्थानीय लोग भी जमकर प्रशंसा करते नजर आए। नहीं, हेलमेट का केवल नहीं है, कई एक अभियान है। मतलब बहुत दिन से परेशान थे, लोगों का कंप्लेन आ रहा है कि सर नंबर प्लेट बदल के दूसरे का गाड़ी है, हमारे गाड़ी पर फाइन का मैसेज आ गया, चालान आ गया। इसका मतलब है कि दूसरे का नंबर प्लेट यूज कर रहा है, मतलब अपना बदल के उसका चढ़ा दिया है। ऐसी कई एक शिकायतें मिली तो हम लोग उस पे थे कि भाई इसको चेक करना, जब तक आप इसको फिजिकली चेक ना करेंगे रुक तब तक ये संभव नहीं है कि नंबर प्लेट बदला है कि नहीं बदला है। और अगर फिजिकली चेक करते हैं उसमें 10 में से अगर 2 भी गाड़ी अगर हो पाया तो ये बढ़िया बात है। और ये लोगों में भाई जाएगा कि ये करना नहीं चाहिए। इसमें क्या है कि नंबर प्लेट बदलता है उसको हम लोग चेक करते हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि नंबर प्लेट इसने दूसरे का डाला है इंजन नंबर से या उसके जो कागजात हैं उसके डॉक्यूमेंट से, तो हम लोग उसको थाना पर भिजवाते हैं। उसको विधिवत चेक करते हैं कि गाड़ी चोरी की तो नहीं है, लड़का कोई क्राइम से जुड़ा हुआ व्यक्ति तो नहीं, का इतना बड़ा फॉल्ट किया है। एक तीसरा ये भी है कि लोग नंबर प्लेट उसका रहा मान लीजिए 8652 है, 6 की जगह पे 8 कर दिया फाइन के डर से। ये छोटी बात नहीं, ये क्राइम है। लोग समझ नहीं रहे, लोग समझ रहा है कि फाइन के डर से किए, तो उसको भी देख के फाइन करते हैं। उस समय पे ले तो जाते हैं थाना पे, फाइन कराते हैं और हिदायत करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ट्रैफिक का रूल पालन करना है, इसके लिए ये सब गलत हथकंडा अपनाना इतना मतलब शर्मनाक और चिंता वाला विषय है। अच्छे लोग जो निर्दोष है उनकी गाड़ी पे फाइन जा रहा है, तो इसमें सभी लोगों को इस बात मामले में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और ये तो पुलिस की तरफ से सख्त है, अब हार्ड कार्रवाई होगी। दूसरा, हम लोग पर्व के पहले से ये देख रहे हैं कि लगभग 1 साल से फाइन हो रहा है, बहुत फाइन हो रहा था, तो फाइन में कमी हुई क्या, आगे जो बैठते हैं वो हेलमेट पहनने लगे, तो आगे जो अब सिंगल चलते हैं उनका तो हेलमेट का फाइन नहीं होता, लेकिन जो डबल ट्रिपल तो चलना नहीं है।
डबल जो बैठते पीछे वाले हेलमेट नहीं लगाते। तो वो नियम है कि दोनों को हेलमेट लगाना है। तो क्योंकि कोई एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट अगर भगवान ना करे होता है तो पीछे वाले को भी हेड इंजरी होने की संभावना रहती है। और ये नियम में है ट्रैफिक रूल में कि दोनों को हेलमेट लगाना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी 600-700 प्रत्येक दिन लोगों का फाइन हो रहा है। तो बाहर से बहुत कम ही आते हैं ना, मैक्सिमम तो टाउन में रहने वाले हैं। कुछ लोग बांका के, कुछ लोग दुमका के, कुछ लोग पूर्णिया के, कुछ लोग नहीं। बाहर टाउन में रहने वाले हैं, बांका के हो चाहे दुमका को, यही रहते हैं, वही लोग घूमते रहते हैं। तो बिना हेलमेट के चलते हैं और फाइन प्रत्येक दिन हो रहा है, पता नहीं देखते ही नहीं। ये मन में आया, शायद हो सकता है बहुत लोग को ये भी हो कि हमको जानकारी नहीं हो पाई। अनाउंस तो हम लोग कर रहे हैं, आप लोग भी निकाल रहे हैं, डीटीओ साहब के, डीआई साहब के माध्यम से भी हो रहा है। प्रत्येक दिन प्रत्येक ट्रैफिक सिग्नल पे ये अनाउंस किया जाता है, लेकिन नहीं हो पाया। तो बड़ी पदाधिकारी के द्वारा को हमने ये बात रिक्वेस्ट किया, तो डीएम साहब, एसएसपी साहब के द्वारा डायरेक्शन मिला है कि नहीं, पैसा दे के, जो मिनिमम पैसा हो, पैसा दे के उसको हेलमेट पहनाइए, ताकि उसको लगे कि पैसा लगता है, मुफ्त का नहीं। मुफ्त खाने का आदत होगा, फिर पहनेगा, फिर रख देगा, दीजिएगा हेलमेट। तो उसके मद्देनजर हम लोग एक एजेंसी वाले से बात किया कि भाई होलसेल जो रेट आप दुकान को देते हैं, वो दुकान को दे, तो उस रेट पे दे दे, ताकि हम उसी रेट पे उसको दें। हमसे कम रेट में कोई दुकान ना उसको दे दे, ताकि ये ना पुलिस पर आरोप लगाने लगे। तो उसी बचाव के अभियान से सकारात्मक व्यक्ति हूँ मैं, इस बात को बिल्कुल उम्मीद के साथ कर सकता हूँ, उसमें कमी आएगी, लोग वे पहनने लगेंगे, फाइन में कमी आनी चाहिए। फाइन 7 लाख देना प्रत्येक दिन केवल शिक्षक। बिहार के शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। पटना के आह्वान पर माध्यमिक शिक्षक संघ भागलपुर के जिला अध्यक्ष राजकुमार प्रसून के अध्यक्षता में शिक्षकों द्वारा कैंडल मार्च, मशाल जुलूस माध्यमिक शिक्षक संघ भवन भागलपुर से मंगलवार के शाम 6 बजे खलीफाबाद चौक भागलपुर होते हुए स्टेशन चौक भागलपुर तक ले जाया गया। इस विरोध मार्च का मुख्य उद्देश्य बिहार सरकार द्वारा नियोजित शिक्षकों पर लगातार दमनकारी कार्यों के विरुद्ध निकाला गया। सरकार द्वारा शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा करने के और पश्चात स्थानांतरण एवं पदस्थापन के लिए 10 अनुमंडलों का चयन करने को कहा गया, जबकि सक्षमता परीक्षा नियमावली में इसकी कोई चर्चा नहीं है। दूसरी ओर सरकार द्वारा कल दिनांक 20/11/2024 को शिक्षकों को वितरित कुन का शिक्षकों के समाप्त औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण आदेश किया गया। इस नियुक्ति 16-17 वर्षों से तक सेवा देने के बावजूद पूर्व के सेवा को समाप्त करते हुए नए सिरे से विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करने को कहा गया है। यह नियुक्ति पत्र शिक्षकों के गले का फांस है, क्योंकि अधिकांश शिक्षकों का सेवा काल 10 वर्षों से कम रह गया है। इस स्थिति में इन्हें न्यू पेंशन स्कीम एवं ओल्ड पेंशन स्कीम मिलने की कोई संभावना नहीं रह जाती है। इसीलिए माध्यमिक शिक्षक संघ भागलपुर जिला के सभी नियोजित शिक्षकों को किसी भी परिस्थिति में यह नियुक्ति पत्र लेने से जिला अध्यक्ष ने मना किया है। ये हम लोग, चूंकि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का आह्वान हुआ है, हमारे जो महासचिव अध्यक्ष जी हैं उनके आह्वान पर हम लोगों ने प्रत्येक जिले में, बिहार के प्रत्येक जिले में आज के डेट में कैंडल और मशाल मार्च जुलूस हम लोग निकाले हुए हैं और बहुत अधिक से अधिक संख्या में हम लोगों की उपस्थिति हुई है। चूँकि सरकार हम लोगों को हर हमेशा छलावा नीति अपना रही है, जैसे कि सक्षमता परीक्षाएं ली, शिक्षकों को प्रत्येक कसौटी पर खड़ा करने के लिए तैयार की, उसमें सक्षमताएं परीक्षा ली। इसके पहले भी उन्होंने एग्ज़ाम लिया, लेकिन इसमें 3 जिले का ऑप्शन दिया था कि जो 3 जिले में मेरिट के आधार पर एक जिले सिलेक्शन होगा, जिसमें कि मेरिट के आधार पर सभी शिक्षकों का अपने जिला सिलेक्शन हो गया। लेकिन इसके बीच में सिद्धार्थ साहब आ जाते हैं, एसीएस पाठक जी थे, फिर सिद्धार्थ साहब आ जाते हैं। नए जब नए एसीएस बदलते हैं, सरकार का भी फरमान बदलते जाता है। अब इन्होंने एक विकल्प के रूप में ला दिया कि अब 10 अनुमंडल भरना पड़ेगा। आप बताइए कि सारे शिक्षक इस्टेब्लिश्ड हो गए थे और 10 अनुमंडल में उन्होंने 2-3 चीज़ें बैन किया। मुख्य मांगे हैं
जो हमारे 15 साल जो शिक्षण नौकरी किए हैं उसको सबसे सेवा निरंतरता का लाभ दीजिए। जो पुराने राजकर्मी विद्यालय हैं, जो राज्य सरकार के द्वारा जो पुराना स्कूल चल रहा है विगत वर्षों से, उसमें हमारे प्रमोशन से शिक्षकों को एचएम बनाया जाए, सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए। और हमारी मांग यही है, जो शिक्षक जहाँ पे नियुक्त हैं वहीं पे राजकर्मी बनाया जाए और जो शिक्षक अपने घर जाना चाहते हैं उनका एक तबादला किया जाए, न कि जोर जबरदस्ती 10 अनुमंडल का विकल्प मांगा जाए। हमको बिहार सरकार कही थी आप सक्षमता पर जा दीजिए, आपको स्वैच्छिक संतरण मिलेगा। सारे शिक्षक हमारे सक्षमता पास कर गए हैं, लेकिन बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री और सिद्धार्थ के मिली भगत से नियम कानून को रोज बदलते रहते हैं। हम लोग सारे शिक्षक संगठन मिलकर शिक्षक के खिलाफ में आंदोलन करेंगे और 28 तारीख को जो धरना प्रदर्शन होगा विधानमंडल में, उनका वहाँ घेराव भी करेंगे। हम इसी चंद शब्दों के साथ शिक्षक की जब तक मांगे हमारी पूरी नहीं होगी तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और सेवा निरंतरता का लाभ और ऐच्छिक का संतरण उनको देना ही होगा, चाहे जिस परिचय मेरा हुआ